परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप लोग अथॉरिटी के साथ प्रेयर करें। लोग अथॉरिटी के साथ प्रेयर करें। चाहते हैं कि आप लोग अधिकार के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। तो व्यूवर्स, हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर आए हैं जबरदस्त वचन का क्लिप जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाँ, तो देरी ना करते हुए चलते हैं वचन की ओर। लेट्स गो। कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप लोग अथॉरिटी के साथ प्रेयर करें। वो ये चाहते हैं कि आप लोग अधिकार के साथ प्रार्थना करें। लूका 10:17-19 में क्या लिखा? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया पूरा, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। क्यों कहा परमेश्वर ने मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं? अगर वो यही चाहता था कि हम हर टाइम भिखारियों की तरह ही उसके सामने मांगते ही रहें, तो फिर उसको ये कहने की जरूरत नहीं थी कि देखो। कैसे देखना है? अपनी स्पिरिचुअल आईज के साथ। कैसे देखना है? स्पिरिचुअल आईज, आत्मिक आंखों के साथ देखना है। कहता देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर पूरा अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। अब वही चीज परमेश्वर ने आपको 31 नाइट को बताई कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठोगे तो तुमको कैसे प्रार्थना करनी है? अधिकार के साथ। जो चीजें नहीं हैं उनका नाम कैसे लेना है? जैसे कि वो हैं। इसकी रिवर्ब गूंज कम करो। नेहम्याह 2 उसकी 4 आयत को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। राजा ने मुझसे पूछा तो क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, राजा से कहा। राजा ने मुझसे पूछा फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। आज का वचन सेकंड पार्ट है 31 नाइट की मीटिंग का। आपके हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर ये वचन समझ आए, मेरी जिंदगी में काम करे। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। सामने लिखा आना चाहिए वचन कि ये वचन मुझे समझ आए, मेरी जिंदगी में ये काम करे। आमीन। जब तक हमारी मेंटालिटी सेट नहीं होगी, जब तक हमारी सोच सेट नहीं होगी, शैतान विश्वासियों के साथ खेलता रहेगा। वो उनको मूर्ख बनाता रहेगा और विश्वासी ये प्रार्थना पॉइंट लेकर कि शैतान मेरे पे अटैक करता है और जादू मुझ पे अटैक करता है और मुझ पे टोना अटैक करता है, वो विक्टिम बना रहेगा और कभी भी परमेश्वर की जयवंत जीवन को नहीं ले पाएगा जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया। परमेश्वर ने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। 31 नाइट को मैंने आपको यह वचन दिया कि परमेश्वर यह कहता है कि धूल झाड़ कौन झाड़ेगा? तुम खुद। शोभायमान वस्त्र पहन ले, कौन पहनेगा? तुम खुद। अपने गले के बंधन को तोड़ खोल, वो कौन करेगा? तुम खुद। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि विश्वासी पूरे अधिकार के साथ भरा हो और उसमें पूरी ताकत हो और वो शैतान से और दुश्मनों से कभी ना डरे। वो दुश्मन बीमारी हो, वो दुश्मन गरीबी का श्राप हो, वो दुश्मन कलेश हो, वो दुश्मन फैमिली कर्स हो, वो कोई भी हो, आज इस वचन के द्वारा जो आप सुनने जा रहे हैं, आप उसको शैतान को पांव के नीचे कुचल देंगे और आप आमीन बोल के फ्रेश होके यहां से वापस जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है 2 तरह की प्रार्थनाएं हैं। एक मैंने कहा अधिकार वाली प्रार्थना, जो 31 नाइट आपको बताया कि अधिकारों के साथ प्रार्थना करो, कि परमेश्वर उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। जैसे आप सुबह उठकर बोल सकते हैं मैं बहुत बरकत पाने जा रहा हूं, मैं एक अनॉइंटेड विश्वासी हूं, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपके मुंह के वर्ड्स जो हैं आपको बिल्ड करेंगे। जो नहीं है वो हो जाएगा, जो नहीं है वो बन जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा अगर आप अपने मुंह से बात करेंगे तो। आमीन। अब परमेश्वर कहता है कि तुमको वो बोलना है जो बातें नहीं हैं।
इनकी रिवर्ब कम क्यों नहीं करता ये लड़का? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वो चीजें जिनका वजूद नहीं है, परमेश्वर कहता है उनका नाम लो। आमीन, आमीन। जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक के नीचे था, तो परमेश्वर के दास ने मुझे बताया कि रोज उस आईने के सामने खड़ा होकर बोलना है कि तू परमेश्वर का अभिषेक दास है, परमेश्वर तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुझसे प्यार। मैंने कहा ये मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे तो नहीं लगता कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। अगर होता तो मैं इतने साल से हीलिंग की प्रेयर कर रहा हूं, वही नहीं मिल रही मेरे को, तो मैं परमेश्वर का प्रिय कैसे हो सकता हूं? मेरे तो प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आ रहा, परमेश्वर मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? मैं तो खुद शैतान से और बंधनों से आजाद नहीं हूं, तो मैं लोगों के लिए एक सामर्थी दास कैसे बन सकता हूं? लेकिन इसका मकसद था, जो हम बोलेंगे, जो चीजें नहीं हैं वो होंगी अगर हम इस सेकंड पार्ट को आज सुनेंगे जो मैं आपको देने जा रहा हूं। कौन कर सकता है अधिकारों के साथ प्रेयर? गले के बंधन को खोल, धूल झाड़, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूं। सारे अधिकारों की प्रार्थना कौन कर सकता है? यह प्रार्थना वही कर सकता है जो परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में है। यह प्रेयर वही कर सकता है जिसने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया हुआ है। बिना परमेश्वर के रिलेशनशिप के अगर आप शैतान को डांटेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनता। जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिता लेता हूं और फिर शैतान को डांटने के लिए जाता हूं, वो पहचानता है कि ये कौन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो महाराजाओं का राजा है। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह।